नहाने का तो मुझे शौक नहीं था। मुझे पानी से बहुत खौफ आता है। मेरे हमारे घर के नज़दीक ही एक नहर है। जी। वहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। आज की हमारी अजीबोगरीब मालूमाती वीडियो में आपको बताएंगे वो कौन से बदकिस्मत फनकार थे जिनकी मौत दौरान फ्लाइट हुई, यानी वो जहाज पर सफर कर रहे थे कि दौरान सफर मौत के फरिश्ते ने आ पकड़ा और हमेशा की अब्दी नींद सो गए। और ये तमाम के तमाम फनकार पाकिस्तान के लेजेंड फनकार थे जिनके इस दुनिया से अचानक चले जाने से मदाद सकते में आ गए। इन फनकारों की अचानक मौत से न सिर्फ उनकी फैमिली बल्कि लाखों की तादाद में फैंस जो अपने दिलदार फनकार से अकीदत और मोहब्बत रखते थे, उनके लिए भी ये किसी सदमे से कम नहीं था। जहाज के सफर के दौरान फौत हो जाने वाले फनकारों में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार और कवाली की दुनिया के शहंशाह जिन्होंने कवाली को नई जिद्दत बख्शी और नौजवान नस्ल में इस फन को आम किया, जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब, जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। नुसरत फतेह अली खान के सुरों ने न सिर्फ मुकामी जुबान समझने वालों को झूमने पर मजबूर किया बल्कि ऐसे ऐसे लोग जिनका दूर दूर तक उर्दू, पंजाबी या हिंदी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो भी नुसरत फतेह अली खान की आवाज पर झूमने पर मजबूर हो गए। सूफी कलाम को गली कूंचों और पूरी दुनिया में फैलाने वाले नुसरत फतेह अली खान को यह कलाम पढ़ने के इवज बेशुमार दौलत और कमाल का अरूज मिला। खान साहब की शोहरत के चर्चे अमेरिकन म्यूजिकल एकेडमी तक सुने गए। खानदानी कवाली के फन से ताल्लुक रखने वाले नुसरत फतेह अली खान के वालिद उस्ताद फतेह अली खान और ताया मुबारक अली खान अपने वक्त के मशहूर कवाल थे। 10 साल की उम्र में अपने वालिद और ताया के पहलू में बैठकर कवाली सीखने वाले नुसरत फतेह अली खान, जिसको इस कदर अरूज और मर्तबा मिलेगा शायद कभी भी किसी ने ना सोचा हो। खान साहब ने जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस 16 साल की उम्र में दी। उस वक्त खान साहब के वालिद का चेहलम का खत्म शरीफ था। ये 1964 की बात है, जबकि 1971 में ताया मुबारक अली खान की वफात पर भी परफॉर्म किया। नुसरत फतेह अली खान साहब का घराना कमोबेश 600 साल से कवाली और सूफियाना कलाम की मिरास को जिंदा रखे हुए था। फिर जब खान साहब ने अमेरिकन मौसीकार पीटर गैब्रियल की मौसीकी में गाई हुई कवाली दमादम मस्त कलंदर गाई, इसी कवाली ने नुसरत साहब को शोहरत दवाम बख्शी और ना खत्म होने वाली शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, चाइना, अमेरिका और यूरोप में भी खान साहब की शोहरत के चर्चे आम होने लगे। कवाली को नए अंदाज में नौजवान नस्ल में इस तरह मुतारिफ करवाया कि यंगस्टर्स भी झूमने पर मजबूर हो गए और इसको एक नए ट्रेंड के तौर पर लिया गया। खान साहब ने मुल्की और गैर मुल्की बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम किए। बहुत कम वक्त में बेपना अरूज और मुकाम शायद इस वजह से मिला हो कि खान साहब की उम्र बहुत कम थी, उनको जिगर और गुर्दों का आर्जा लाहक हो गया और म्यूजिक की दुनिया के इस बादशाह को बचाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मदाहों ने खान साहब के इलाज के सिलसिले में बहुत तगोदो की। बड़े से बड़े म्यूजिशियन ने खान साहब को इनवाइट किया और यूं खान साहब ने अपने तही फैसला किया कि अमेरिका जाकर किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए, क्योंकि हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और यूं अपने इलाज के सिलसिले में अमेरिका रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही तबीयत खराब हो गई। जहाज को हंगामी तौर पर लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया और फौरी तौर पर लंदन के मुकामी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन अफसोस के वहां जाते ही जिंदगी की बाजी हार गए और यूं पाकिस्तान के लेजेंड कवाल लंदन में इंतकाल कर गए। फिर बाद में डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया और फैसलाबाद में उनके अबाही कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 2 पर है कोयल जैसी आवाज रखने वाली पाकिस्तान की नामवर गुलकारा जिसके सुरों से खुशबू महकती थी, महनाज बेगम। महनाज बेगम जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों सुपरहिट गीत दिए। महनाज बेगम जिसका ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से था, जो 1958 को वहां पैदा हुई। ये एक नामवर म्यूजिकल घराना था। वालिदा का नाम था कुज्जन बेगम, जो कि खुद भी गजल गायिका थी। ये खानदान पिछली 7 नस्लों से मिर्सिया ख्वानी करता आ रहा था, जबकि वालिद रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम थे। महनाज का असल नाम कनीज फातिमा था। 70 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से गुलकारी का सफर का आगाज किया। मौसीकाल सुहेल राना ने पाकिस्तान टेलीविजन में मुतारिफ करवाया। पंडित गुलाम कादर जो कि मेहंदी हसन साहब के बड़े भाई थे, जो कि महनाज बेगम के उस्तादों में से थे। जनाब मेहंदी हसन साहब ने भी महनाज बेगम को गायकी के मुतालिक अहम तकनीक से रोशनास करवाया। रेडियो स्टेशन गुलकारी के दौरान पीटीवी के जीएम अमीर अमाम ने उसे टीवी में गाने की दावत दी। उस वक्त महनाज की मंगनी भी हो चुकी थी। घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन बाद में इसरार पर मान गए। महनाज को अपने कैरियर की खातिर जाती जिंदगी की कुर्बानी देना पड़ी और सारी जिंदगी शादी नहीं की, अकेले सारी जिंदगी गुजार दी। महनाज की पहली फिल्म का नाम था सुरैया भोपाली, जिसमें बतौर प्लेबैक सिंगिंग की। शोहरत फिल्म पहचान का गीत मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा उससे मिली। महनाज ने मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां और नाहिद अख्तर के साथ बहुत सारे डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए। महनाज ने 350 से ज्यादा फिल्मों के लिए 500 से ज्यादा नगमात रिकॉर्ड करवाए।
जिनमें मुतअद्दिद गीत और गजलें आज भी बेहद मकबूल हैं। और महनाज ने टोटल 2500 के करीब गीत गाए। हुकूमत पाकिस्तान ने महनाज की फनी खिदमात के इवज सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। महनाज को 1973 से लेकर 1985 तक लगातार 7 अवार्ड्स अपने नाम करने का एजाज भी रहा। महनाज बेगम मुहर्रम में टीवी और रेडियो पर सैकड़ों नोहे और मिर्सियां पढ़ा करती थी। पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म आईना के लिए जिसके गीत इतने मकबूल हुए जो आज भी शौक से सुने जाते हैं, जो कि महनाज बेगम की आवाज में थे। मुझे दिल से ना भुलाना। इन गीतों को आज तक लॉलीवुड के बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है। 2011 में लक्स स्टाइल अवार्ड की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 13 निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर पंजाबी फिल्मों ने अपना कब्जा जमाया तो महनाज बेगम ने गोशा नशीनी अख्तियार कर ली और 12 साल इंडस्ट्री से दूर रही। फिर ब्लड प्रेशर, फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो गई। इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाने का फैसला किया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के हॉस्पिटल में इलाज के सिलसिले में कराची से अमेरिका के लिए रवाना हुई, लेकिन वहां पहुंचना नसीब ना हुआ। दौरान परवाज महनाज की तबीयत खराब हो गई और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही जहाज को हंगामी तौर पर बहरीन उतारा गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही 19 जनवरी 2013 में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। नंबर 3 पर है कॉमेडी की दुनिया के बादशाह उमर शरीफ। मिसाल दे रही थी, मिसाल नहीं दे रही है वो, हमें पता ना वो क्या कह रही है, वो इशारे दे रही है हमें। रो मत, होमवर्क क्यों नहीं करके लाया? होमवर्क क्यों नहीं किया? उर्दू बोलने, समझने और सुनने वाले पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मौजूद हैं, वो इस नाम से वाकिफ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक अजीम फनकार और उससे भी बड़ा अजीम इंसान, कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा होने वाला एक आम सा लड़का जो बचपन में ही यतीम हो गया। वालिदा ने अपने बेटे की अकेले परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया। 14 साल की उम्र में स्टेज इंडस्ट्री में इंटर हुआ। खुदादाद सलाहियतों से मालामाल उमर शरीफ ने इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त में अपनी जगह बना ली। पहली शादी वालिदा की मर्जी से दीबा नामी खातून से हुई, जिसमें से 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। अकलौती बेटी हीरा उमर की मौत उनकी जिंदगी में हो गई, जिसका बहुत गम लिया और इसी वजह से बीमारी के बिस्तर पर चले गए। फिर दूसरी शादी शकीला कुरैशी से हुई, लेकिन तलाक हो गई और तीसरी शादी स्टेज अदाकारा ज़रीन गजल से हुई। ये शादी भी उनकी मौत तक कायम रही। उमर शरीफ सिर्फ फनकार नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के बेहतरीन एम्बेसडर थे, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम किया। एक मल्टी टैलेंटेड इंसान जिसने अपनी कॉमेडी से देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। पिछले साल 2021 में जब उमर शरीफ इस कदर बीमार हुए कि दिल के आर्जे समेत कैंसर के मर्ज में भी मुब्तला हो गए, तो डॉक्टरों ने अमेरिका जाने का मशवरा दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बोर्ड तश्कील दिया, जहां ये देखना था कि उमर शरीफ का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है या नहीं। मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया कि उमर शरीफ की जिंदगी को बचाने के लिए अमेरिका भेजना बेहतर है, तो फौरी एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया और अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। मुसलसल 7 घंटे की फ्लाइट के बाइस उमर शरीफ को बुखार हो गया तो जहाज जर्मनी लैंड हो गया, और यही वो जगह थी जहां इस लेजेंड फनकार ने सफरे आखिरत करना था। कहते हैं कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, यानी जहां उसकी मौत लिखी हो वहां उसे ले जाती है। उमर शरीफ साहब की मौत का वक्त जर्मनी में तयशुदा था और यूं अमेरिका पहुंचने से पहले ही जर्मनी में 2 अक्टूबर 2021 को इंतकाल कर गए। उमर शरीफ साहब के जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया गया और लाखों लोगों की आहों सिसकियों में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफना दिया गया। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी म्यूजिक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, ऐसे इंसान जो पहले पाकिस्तान के टॉप गुलकार थे, लेकिन बाद में दीन इस्लाम की खातर म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़कर इस्लाम के परचम तले आ गए। जुनैद जमशेद जो नामवर गुलकार और पाकिस्तान की मशहूर मजहबी शख्सियत। जुनैद जमशेद ने बताया कि अगर इंसान चाहे तो वो शोबिस इंडस्ट्री को छोड़कर भी बेहतरीन रोजगार और बावकार जिंदगी गुजार सकता है। अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ करने वाले जुनैद जमशेद, जिसको अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा, ना सिर्फ मालो जायदाद बल्कि ईमान की दौलत भी अता की। जुनैद भाई की ऐसी बेहतरीन जिंदगी है जिस पर फिल्म भी बननी चाहिए। इस्लाम की तबलीग की खातिर चित्राल गए। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद के लिए जहाज ने परवास ली, लेकिन मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही हवेलिया के मुकाम पर तैयारा गिरकर तबाह हो गया और यूं जुनैद जमशेद भाई समेत दर्जनों दीगर अफराद शहीद हो गए। जुनैद भाई के हमरा उनकी बीवी भी थी। कराची के कुरंगी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खां कर दिया गया। नंबर 5 पर है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को इंडिया के मुकाबले में ला खड़ा किया, जिसकी आवाज सरहद की दोनों जानब बेहद मकबूल हुई। सैकड़ों गीत आज भी उनकी आवाज में कानों में रस घोलते हैं। वन एंड ओनली मसूद राना। महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं
मसूद राना जिनकी आवाज की तारीफ मोहम्मद रफी जैसे अजीम गुलकार भी करने पर मजबूर हो गए। बेशुमार सुपरहिट सॉन्ग्स जो मसूद राना साहब की आवाज में आज भी मकबूल आम हैं। मसूद राना साहब की मौत जहाज में तो नहीं, अलबत्ता सफर के दौरान हुई। 4 अक्टूबर 1995 को अपने दोस्तों के साथ बजरिया ट्रेन लाहौर से सादकाबाद आ रहे थे कि रास्ते में अचानक तबीयत खराब हुई और बहुत भयानक हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक इस कदर शदीद था कि मौके पर ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद अजीम फनकार जिनकी अचानक मौत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। अल्लाह पाक इन तमाम फनकारों की मगफरत फरमाए। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा।